जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़हीर अब्बास सुख्ताई अपने चैनल वर्ड्स ऑफ अल्लाह के ऊपर आप लोगों को सबको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से। आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया और ऐसा टॉपिक जो बिज़नेसमैन लोगों के लिए और कारोबारी लोगों के लिए बड़ा जो है उनके लिए ज़रूरी है ये जानना कि जब भी कोई बंदा आपस में शराकत दारी करता है, पार्टनरशिप करता है, तो वो पार्टनरशिप करने के लिए उसको पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप डीड को किस तरह बनाना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि कल को उसको कोई मसला मसाइल ना हो। और हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड को अगर कोई रिटर्न करता है तो उसका क्या होगा, अगर रिटर्न नहीं करते तो फिर क्या होता है, और रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। मतलब कि आज की इस वीडियो में आपको वो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उसके चीज़ें जो भी नॉर्मली लोगों को फेस करनी पड़ती हैं और देखते हैं। पहले तो ये कि आप ये देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या-क्या रजिस्टर्ड करवाने के लिए क्या-क्या लिखा जाता है, और क्या लिखने के बाद अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं लिखी गई तो फिर क्या होगा, इसकी अमेंडमेंट हो सकती है। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, पार्टनर रिज़ाइन कर देता है, या अगर कोई पार्टनर आगे मज़ीद नहीं चलना चाहता, लुनेटिक हो गया, वो काम छोड़ना चाहता है, सारी चीज़ें। तो पहले तो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्टनरशिप लॉ है, वो गवर्न कौन-सा करता है। पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप लॉ जो है उसको गवर्न किया जाता है, पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, 1932 का एक्ट है, लॉ है जो पार्टनरशिप को डील करता है, जिसमें कि पूरे पाकिस्तान में वो डील करता है। ये नहीं कि प्रोविंसेस में अलग है, कोई पंजाब में अलग है या कराची में अलग है, सिंध में अलग है, बलूचिस्तान में अलग है, केपीके में अलग है, आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये एक ही लॉ एप्लीकेबल है और इन्फोर्स है, जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का। उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें डील करती हैं। अब आया पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये जो पार्टनरशिप डीड जब आप करने लगे हैं किसी भी बंदे के खिलाफ, तो ये चीज़ देख लें कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। कोई एक बंदा पार्टनरशिप डीड नहीं बना सकता। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, जो लॉ कहता है। अब आपने जब पार्टनरशिप डीड को रिटर्न करना है, रिटर्न लाज़मी कर लें। ये आपके लिए अच्छी है, और हमारा कानून भी यही कहता है और शरीयत भी यही कहती है कि कोई भी चीज़ मामलात कर लें तो उसको रिटर्न कर लें। जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो तब आपने उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें करनी है। पहली चीज़ ये है कि आपने जब पार्टनरशिप डीड को रिटर्न करना है, तो आपने सबसे पहले आपने जहाँ पर आप ये पार्टनरशिप डीड कर रहे हैं, मतलब कि टाइम, डेट एंड प्लेस, आपकी किस तारीख को पार्टनरशिप डीड हुई, आपका एग्रीमेंट किस तारीख को हुआ, कहाँ पर हुआ, किन के मबैन हुआ, लोगों की जो पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए। नाम आपने एक पार्टनरशिप फ़र्म का डिसाइड करना है, उसके अंदर लिखना है। फिर पर्पज़ है, आपका ऑब्जेक्ट है कि आपका पर्पज़ और ऑब्जेक्ट क्या है ये शराकत दारी या पार्टनरशिप करने का, वो आपने लिखना है। फिर बिज़नेस नेम हो गया, आपने फिर पार्टनर्स के नाम्स आ गए, पार्टनर्स की डिटेल्स आ गई। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो शेयरिंग एंड प्रॉफ़िट है। आपने शेयरिंग एंड प्रॉफ़िट है, और पार्टनरशिप कितनी मियाद के लिए है, कितनी ड्यूरेशन के लिए, टाइम पीरियड के लिए, एट विल है, जब मर्ज़ी आप जब मर्ज़ी चाहें, जब तक आप चाहते हैं तब तक, या पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए है या पर्टिकुलर टाइम के लिए है। पर्टिकुलरली आपने देखना है कि कितनी हाँ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, अगर वो पर्पज़ हो गया तो पार्टनरशिप ख़त्म। अगर कोई टाइम ड्यूरेशन के लिए है या एट विल है, जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक आप उसको चला सकते हैं। फिर आगे आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है प्रॉफिट एंड शेयरिंग, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल कितना है, कि जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके कितने आपने इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट उसके अंदर की है, कितने लाख हैं, जितने भी हैं, या अगर 2 हैं, 2 से या ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो उतनी उसके अंदर लिखी जाएगी, जिसको एज़ आप कैपिटल कहते हैं। कैपिटल लिखने के बाद आपकी जो क्लॉज़ है वो है शेयरिंग एंड लॉस की। जो जितना कैपिटल है उसके मुताबिक फिर आपकी प्रोपोर्शनेट और आपकी उसकी रेशो की जाएगी। आपको उसके मुताबिक प्रॉफ़िट और लॉस होगा। प्रॉफ़िट और लॉस हो गया, उसके बाद आपकी क्या क्लॉज़ आएगी। अगर कोई पार्टनर रिज़ाइन करता है, कोई नया पार्टनर आता है, कोई अमेंडमेंट होती है,
फिर अकाउंट हैंडलिंग है, मैनेजमेंट है, ड्यूटीज़ हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशन इंटरनली पार्टनरशिप को कैसे चलाना है आपने उसके अंदर ये लिखा जाएगा, ज़रूरी है। फिर आपने अकाउंट्स को हैंडल करना है, अकाउंट खुलवाना है फर्म का अकाउंट ओपन करना है, तो आपने ऑब्वियसली किसी को सिग्नेटरी करेंगे, किसको आप ड्यूटी देंगे, अकाउंट्स कौन देखेगा, फिर एनुअली ऑडिट होना है वो कौन करेगा, फिर फर्म्स के अंदर जितने भी डिसीजंस होने हैं वो फर्म्स के आपस में पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि वो डिसीजंस कौन लेगा। ये सारी चीज़ें आपने एक एग्रीमेंट के अंदर लिख लेनी है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एट आप जब पार्टनरशिप ड्यूरेशन आपने डिसाइड कर ली, आपने कैपिटल डिसाइड कर लिया, आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, सिग्नेटरी कौन होगा, मैनेजमेंट में कौन देखेगा, डिसीजन मेकिंग पावर्स कौन लेगा, ये सारी डिसीजन मेकिंग आगे किसके पास आ गई, कोई मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें आपने डिवाइड कर ली। स्लीपिंग पार्टनर अगर कोई है, अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट लेगा, लॉस का वो पार्टनर नहीं है आपका, ये आपने देख लेना है। स्लीपिंग पार्टनर्स आ गया, माइनर कैन बी अ पार्टनर थ्रू गार्डियन, अगर कोई माइनर पार्टनर बनता है तो वो थ्रू गार्डियन पार्टनर बन सकता है। और किसी प्राइवेट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी भी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकती है, लेकिन कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनरशिप में फर्म जो है वो पार्टनर बन सकती है। अगर कोई फर्म वाला या कोई इन्वेस्टर कंपनी का डायरेक्टर है या कंपनी में सीईओ है, अगर वो आपकी फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या आपके अंदर एज ए पार्टनर काम करना चाहता है, तो वो भी पार्टनर के अंदर फर्म के अंदर आ सकता है। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसकी शेयरिंग कैसे होगी, उसके जो शेयरिंग है वो आगे उसका बच्चा ही आ जाएगा या रिप्लेस करेगा या फर्म के अंदर डिवाइड की जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपने पार्टनरशिप नीड के अंदर लिखी होती हैं, सारी ज़रूरी भी हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कल को मसला हो जाता है, पार्टनर्स अभी तो काम स्टार्ट किया है, कल को जब पार्टनर्स का काम चल जाता है तब से क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, नई चीज़ कौन सी लानी है, अमेंड करनी है, सारा कुछ है। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म आपने बना ली है और बनाने के बाद आपने उसको लिख लिया और लिखने के बाद आपने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, तभी आपके पास राइट है, आप किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं या कोई आपके खिलाफ केस कर सकता है। आपस में अमंगजी पार्टनर्स अगर कोई इशू होता है तो फिर कैसे कोर्ट के अंदर जाएंगे। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, पहले तो ये एक पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, एनी इशू विल बी अराइज और डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टनर्स, तो पहले तो मिल मिला के वो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि मसले को हल कैसे किया जाएगा। अगर वो खुद से नहीं कर पाते तो फिर एक आर्बिट्रेटर वो कर लेते हैं। अगर वो आर्बिट्रेटर मुकर्रर करते हैं तो आर्बिट्रेटर उनके मसले मसाइल को हल करता है, और अगर आर्बिट्रेशन से भी हल नहीं होता तो फिर क्या होगा, तो फिर आपस में पार्टनर्स के ऑब्वियसली कोर्ट्स में जाएंगे, सिविल प्रोसीडिंग्स है, सिविल प्रोसीडिंग्स होंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, रिकवरीज के हैं, रिकन्सिलेशन के मैटर्स हैं, अकाउंट सेटलिंग के मैटर्स हैं, सारी चीज़ें आप अदालत में ये जाएंगी। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी ड्यूरेशन की, पहले हमने बात की ड्यूरेशन कितनी देर की है, लेकिन अगर बिफोर द ड्यूरेशन और ड्यूरिंग द पार्टनरशिप अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना और फर्म डिसॉल्व होना में बड़ा फ़र्क है। अगर पार्टनर्स आपस में डिसॉल्व कर लेते हैं, फर्म फिर भी एग्जिस्ट करती है, फर्म वहाँ पे एग्जिस्ट है, नए पार्टनर आएंगे तो उसी को बिजनेस चला लेंगे। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो फिर आपका बिजनेस ही एंड हो गया, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व, फर्म भी डिसॉल्व, आपका सब कुछ ख़त्म। फिर इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर विटनेसेस भी होने ज़रूरी हैं, और ईच पेज पे हर पेज के ऊपर पार्टनर्स के साइंस होते हैं, पार्टनर सिग्नेचर करते हैं, और वो पार्टनरशिप जब आपकी ये रिटर्न फॉर्म में आ जाती है तो इसको आप फिर स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट लेके इसको आप रजिस्टर्ड करते हैं बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। ठीक है, बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म आपको उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, आपको एक वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाता है, पार्टनरशिप फर्म का सर्टिफिकेट। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गुडविल की, हमने बात की, गुडविल के बाद एक जो आजकल के दौर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको आप आईपीआर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके पास होंगे, वो फर्म के पास रहेंगे, पार्टनर्स के पास रहेंगे, ये भी आप आजकल के एडवांस जो फर्म पार्टनरशिप वगैरह होती हैं, जो अच्छी फर्म्स बनती हैं, जो अच्छा काम कर रही होती हैं, वो भी ये चीज़ें डिसाइड करते हैं।
और पार्टनर्स एक बिज़नेस में रह के अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वो फर्म का ही अकाउंट खुलवाएंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे चीज़ आ जाती है टैक्स वाले मैटर्स। अब पार्टनर्स जो हैं वो अपनी रिटर्न्स खुद से अलग से फाइल करेंगे और फर्म अपनी अलग से, क्योंकि फर्म की एंटिटी जो है, लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इक्वली हैं सबकी, पार्टनर्स की। लेकिन फ़र्म जो है, फ़र्म की रिटर्न अलग से फ़ाइल होंगी और पार्टनर्स की अलग से फ़ाइल होंगी। ये सारी चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड और पार्टनरशिप से रिलेटेड मैंने आप लोगों को आज बताई हैं। आपका कोई भी सवाल हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे बता सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स आपको दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली ये लोगों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वर्ड्स ऑफ अ लॉयर ना भूलिएगा। ज़हीर अब्बास शुक्ताई आप लोगों के लिए मदद के लिए, आप लोगों के लिए लीगल अवेयरनेस के लिए हमेशा हाजिर है। दोबारा इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक पे वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।